तो माँ ये कहती है मेरी जान जाए तो जाए, मेरे बच्चे को सलामत रखना। और यार भूल गए उस तारीख को जब माँ का हॉस्पिटल के अंदर लोग लेके आना, तब भी कोई रागे नहीं तकेगा। 2 बजे आना, कोई नहीं पूछेगा। ये माँ होती है यार, अगर 3 बजे तक बेटा ना आए तो ये खुद राह पे निकल आती है। मैंने बूढ़े माँ बाप को देखा है सर्दियों के रातों में कभी तकरीर करके लौटते हैं। मैंने बूढ़े बाप, सारे बोले माँ के कदमों के नीचे जन्नत। और इसकी जन्नत कहाँ है? इसकी जन्नत बाप के कदमों के नीचे है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़रीन करम, आज आपके बीच फिर से मैं एक नई रिएक्शन वीडियो के साथ लेकर के हाजिर हुआ। रिएक्शन वीडियो आज हम माँ बाप के हुकूक के बारे में, कि लोग अपने माँ बाप को, ऐसे ऐसे औलाद होते हैं अपने माँ बाप को गालियाँ देते हैं, अपने माँ बाप को उल्टा सीधा बोलते हैं। तो मौलाना कारी हम्माद साहब हैं, इन्होंने इस तरीके से बयान किया। अगर इंशाल्लाह आप वीडियो लास्ट तक देखेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। और देखें माँ बाप की क्या होती है तरबियत, माँ बाप की एक ज़िंदगी कैसी होती है, माँ बाप की सबसे बड़ी शान क्या होती है। जिस तरीके से इन्होंने बयान किया है मौलाना कारी हम्माद साहब मुरादाबादी, अगर सुनेंगे तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपकी रूहानियत को ताजगी आ जाएगी और आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा और आप रोने लगेंगे जिस तरीके से उन्होंने बयान किया है माँ बाप के बारे में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करता हूँ। इंशाअल्लाह उम्मीद है कि आप लोग को अच्छी लगेगी। अगर फुल वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और ध्यान से सुने, इंशाअल्लाह फिर मिलते हैं लास्ट में। आज कहते हो ना माँ बाप से क्या किया तुमने, ये सवाल करते हो ना। माँ को जब चाहते हो, जैसा चाहते हो वैसा गालियां देते हो। बात बात में तू चुप रहा कर। जानते हो माँ ने कितनी बड़ी कुर्बानी दी है? जिस दिन से तुम माँ के शिकम में आए, माँ ने अपनी मर्जी का खाना छोड़ दिया था। बेशक सही बात है। अपनी मर्जी का खाना बहुत बड़ी बात है। फकीर से फकीर अपने बच्चों को मर्जी के मुताबिक खिला लेता है। माँ की कुर्बानी है। तुम माँ के शिकम में आए, माँ ने अपनी मर्जी का खाना छोड़ दिया। डॉक्टर ने कहा ये नहीं खाना है, माँ ने कहा क्यों? कहा बच्चे को नुकसान देगा। तुम माँ के शिकम में थे, माँ ने तुम्हारी मर्जी की वजह से, तुम्हारी बका के लिए, तुम्हारी सेहत के लिए, तुम्हारी सलामती के लिए माँ ने अपनी मर्जी का खाना छोड़ दिया। 3 महीने का अरसा गुजरा, फिर माँ से पूछ कैसे दिन गुजरे हैं। माँ अपनी मर्जी से लेट नहीं सकती थी। अगर उसका जी चाहा कि वो उल्टी लेटे तो तुम्हारी वजह से माँ कभी उल्टी ना लेट सकी, कभी अपनी मर्जी से करवट नहीं बदल सकी। जिधर तुम्हें तसल्ली रहती थी, माँ को उस करवट से लेटना पड़ता था। बड़ी आसानी से माँ को ताने देते हो। उसकी कुर्बानियां याद करो यार। तुम जरा बताओ तो सही, बाजार करने के लिए जाओ, 1 किलोमीटर पैदल नहीं चलते हो, 2 किलो का थैला लेके आते हो। जैसे घर में आए थैला फेंका, चप्पल फेंके, उसके बाद कहते हो हालत खराब हुई, तुझसे 2 किलो का थैला, 2 किलोमीटर नहीं संभलता। उस माँ को सलाम कर जिसने 9 महीने तुझे पेट में रखा और कभी तुझे फेंका नहीं गया, कभी तुझे फेंका नहीं गया, कभी तकलीफ नहीं दी गई। और आगे बढ़, जब तेरी पैदाइश का मरहला आया, डॉक्टर ने कहा कि इसकी नॉर्मल पैदाइश नहीं है। कहा फिर अगर बच्चे को बचाना है तो पेट कटवाना पड़ेगा। डॉक्टर कभी ये भी कह देता है या तो बच्चा बचेगा या माँ बचेगी। तो माँ ये कहती है मेरी जान जाए तो जाए, मेरे बच्चे को सलामत रखना। और यार भूल गए उस तारीख को जब माँ का हॉस्पिटल के अंदर लोग लेकर के गए, एक फार्म ला के दिया गया, इस पे अंगूठा लगा दीजिए। कहा क्या लिखा है? क्या लिखा है? कहा ये मौत का फरमान है। उस पे क्या लिखा था? उस पे लिखा हुआ था ये मर भी सकती है, बच भी सकती है। लेकिन माँ ने किसी परेशानी के बगैर अंगूठा लिया और लगा दिया कागज पे। मैं पूछना चाहता हूँ, अगर माँ 10 रुपए मांगती है, कहते हो बीवी से पूछ के दूंगा। अगर माँ ताजी रोटी का सवाल करे, कहते हो कि तुम्हें पालू या बच्चों को पालू। अगर बाप कहे बेटे मेरे दांतों से ठंडी रोटी नहीं कटती है, तो कहते हो बुढ़ापे में शौक कर रहे हो। और यार शर्म आनी चाहिए, खुदा
की कसम तुम 1 रुपए देने के लिए बीवी से पूछने की बात करते हो, तब कहाँ थी तेरी बीवी जब माँ ने बिना पूछे मौत के कागज पे अंगूठा लगाया था? तब कहाँ थी तुम्हारी जगी थी जब माँ ने मौत के फरमान पे साइन कर दिए थे? 1 खाल नहीं काटी गई, 7 खाले काटी गई, तब जाके तुझे माँ ने जन्म दिया है। अल्लाह अकबर। ये माँ के यार जो बिना सोचे बेटे के लिए मौत के कागज पे साइन कर देती है। अगर आज के बाद कभी माँ तुझसे कुछ मांगे सवाल ना करना, अगर चांद भी मांगे तो हंसते हंसते माँ को दे। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, मसलके आला हजरत मुफ्ती हम्माद साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये माँ होती है, उंगली नहीं कटा सकती तुम्हारी बीवी। मैं बीवियों का मुखालिफ नहीं, मगर मैं ये चाहता हूं जिसका जो हक है वो दो उसे। लिखो कागज पे नहीं दिल पे जो बात कह रहा हूं। जाओ, मेरी दाढ़ी काली, उम्र कम है, जो तुम्हारी बस्ती में सबसे ज्यादा उम्र दराज हो उससे मेरी बात की तस्दीक करो। तुम परदेश चले जाओ और कह के जाओ मैं शाम तक आ जाऊंगा, और तुम लेट हो जाओ। तुम्हारी बीवी सोचती है मेरा शौहर बड़ा होशियार है, 12 बजे आ जाएगा, 1 बजे आ जाएगा, लेकिन कुर्बान जाओ मां पर। बीवी चादर ओढ़ के सो जाती है, मां नहीं सोती है। बेशक बेशक मां नहीं सोती है। वो कहती हाय मेरा लाल नहीं आया, हाय मेरा बेटा नहीं आया। काम पे जाने वालों से पूछती है तुम्हारे साथ था शहर में? था। तो कहां छोड़ा तुमने? वो कहते हैं हमने उसे चुरा के पे छोड़ दिया था। फिर मां दौड़ के जाके कहती है बता ना मेरा बेटा क्या कर रहा था? वो कहता कुछ नहीं, खड़ा था गाड़ी के इंतजार में। माँ फिर 1 घंटा इंतजार करती है, फिर जाके पूछती है उसकी तबीयत तो ठीक थी ना, उसके पास किराए के पैसे तो थे ना? ये किसका प्यार है? ये माँ का प्यार होता है। जाओ लिखवा लो मेरी बात, अगर माँ चली गई ना तुम लेट आना या जल्दी आना, कोई तुम्हारी राह नहीं तकेगा। कितने वक्त आते हो कोई तुमसे पूछने वाला नहीं होगा। रात को 1 बजे आना तब भी कोई राह नहीं तकेगा, 2 बजे आना कोई नहीं पूछेगा। ये माँ होती है यार, अगर 3 बजे तक बेटा ना आए तो ये खुद राह पे निकल आती है। मैंने बूढ़े माँ बाप को देखा है सर्दियों के रातों में कभी तकरीर करके लौटते हैं। मैंने बूढ़े बापों को चौराहों पे बैठे देखा है, लाठी टेक के चलते देखा है। मैंने कहा चाचा इस उम्र में यहाँ क्यों? कहा बेटा शहर से नहीं आया इसलिए घर से निकल आया हूँ। वो यार बता तो सही, ये माँ बाप ने जो तेरे लिए घर से निकल आते हैं, क्या तू भी कभी बाप के लिए घर से निकला? क्या तू भी कभी माँ के लिए घर से निकला? क्या तुझे खबर मिली थी फला बेटी के घर से माँ आ गई है, अभी तक नहीं आई है? तूने कहा फला बहन के यहाँ होगी, फला के यहाँ होगी, तूने ये कयास कैसे कर लिया? तो निकल के दरवाजे पे क्यों नहीं आया? तो माँ को तलाश करने क्यों नहीं आया? आज तुम्हें माँ बोझ लगती है, ये सोचते हो ये मर जाएंगे तो रास्ता साफ हो जाएगा, घर में जगह ज्यादा हो जाएगी। ये गलत सोच है तुम्हारी, याद रखना। अगर माँ बाप मर गए रात को आओगे, खुदा की कसम ये टोकने वाले नहीं होंगे, तुम्हारे कान तरसेंगे उस आवाज को जो 3 बजे आती थी, जो 1 बजे आती थी, जो कड़क लहजे में कहता था अब तक कहाँ था तू, क्या कर रहा था? खुदा की कसम मैं जानता हूँ मालिक बन जाएगा, लेकिन अगर ये आवाज नहीं होगी तो तू रोएगा सर पकड़ के, तेरे कान तलाश करेंगे। काश मेरा बाप होता, काश मेरी माँ होती, मुझे डांटते मुझे रोकते, तब तुम्हें पता चलेगा माँ बाप कितनी बड़ी दौलत है। और खुदा की कसम सारी दुनिया अपने लिए जीती है, माँ बाप अपनी औलाद के लिए जिंदा रहा। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। बेशक मेरी गुजारिश है कभी माँ बाप से हिसाब ना लेना, कभी हिसाब ना लेना। और खुश नसीब है वो बेटे जिनके हिस्से में माँ की खिदमत आती है। बेशक सुभान अल्लाह। नसीब वाली है वो औलाद जिसके हिस्से में बाप आता है। हमारे भी बड़ा मसला खड़ा, हमने मिंबरों से इतनी माँ की शान बयान की कि लोग बाप की शान ही भूल गए। गाड़ी पे देखो लिखे पड़ा ये मेरी माँ की दुआ है, ट्रक पे पीछे लिखा होता माँ की दुआ ठंडी हवा, हाँ टेम्पो पे लिखा पड़ा माँ का आशीर्वाद, बिल्डिंग पे लिखा पड़ा माँ की दुआएं। क्यों? बाप क्या सोतेला है?
बताओ, तुमने सोचा है कभी? हर जगह तुमने मां की दुआ लिखा है। एक बात, मां के कदमों के नीचे जन्नत। सारे बोले मां के कदमों के नीचे जन्नत। और इसकी जन्नत कहां है? इसकी जन्नत बाप के कदमों के नीचे है। सोच तो सही, तेरी जन्नत की जन्नत जिसके कदमों में है, तो बता उस शख्सियत की शान क्या होगी जिसके कदमों में रब ने तेरी मां की जन्नत रखी। सुभान अल्लाह। हर कोई कहता मां की शान बयान कर दियो, क्यों क्यों? एक जहन दिया जाता जी मां प्यार करती है, अब्बा नहीं करता। गलत। जब गर्मी होती है ना, जेठ बैसाख की, मां तो छत के छाए में लेटी होती है, धूप में ईंटें बाप उठाता है। जब बारिश होती है ना और बिजलियां गरजती हैं, मां छत के साए में होती है, मौत हथेली पर रख के बाप कमाता है। सर से कफन बांध के निकलता है बाप। सर्दी आएंगी, माएं चूल्हे के आगे मिलेंगी, लिहाफ में मिलेंगी, कंबल में मिलेंगी, लेकिन बगल में हाथ दबा के मंडी में बाप खड़ा होता है। तुमसे किसने कह दिया सिर्फ मां शान वाली है? जानते हो, मां जितना उठा ले बेटे को सिर्फ यहां तक उठाती है, और बाप जब उठाता है तो यहां तक उठाता है। बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लिख देते हो ना कि मेरी मां की दुआ है। मां जितना उठा ले यहां तक आता है, बाप जब उठाता है तो यहां तक ले जाता है। बेशक। उसकी वजह जानते हो? इसलिए कि मां ये चाहती है जहां तक मैं देखूं वहां तक बेटा देखे, और बाप ये चाहता है मुझसे भी आगे तक मेरा बेटा देखे। बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुझसे भी आगे तक मेरा बेटा देखे। और लिख लो, सगा भाई भी तुम्हारी तरक्की से जल सकता है, हर रिश्तेदार जल सकता है, तुम्हारी तरक्की से सिर्फ तुम्हारा बाप नहीं जलता है। एक वाहिद शख्सियत है जो तुम्हारी तरक्की से नहीं जलता। हाँ, उस्ताद चाहता मेरे हाथ पहले चूमे लोग, भाई चाहता जितने मेरे भाई की इज्जत है उतनी मेरी हो, लेकिन बाप एक कोने में खड़ा रहता है। लोग बेटे के हाथ चूमे ना तो वो कोने में खड़ा खड़ा सीना छोड़ा करके कहता, लो ये है मेरा बेटा, बेशक। ये है मेरा बेटा। खुदा की कसम ये बाप होता है जो अपने से ऊंचा बेटे को देख के मुस्कुराता है। अगर लिखने की बारी आ जाए, मकान पे लिखना पड़े, तो ये मत लिखना ये मेरी माँ की दुआ है, ये लिखना ये मेरे वालिदैन की दुआ है। अगर गाड़ी पे लिखना पड़े, ये लिखना मेरे वालिदैन की दुआ है। दुकान पे लिखना पड़े, लिखना मेरे माँ बाप की दुआ है। अगर कुछ बन जाओ और कुर्सी पे बैठ जाओ, अगर बाप आ जाए उठ के खड़ा हो जाओ, तो कुछ भी हो जाओ, खुदा की कसम बाप का बाप नहीं हो सकता। बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसलिए बाप का बाप कोई नहीं, बाप का बाप कोई बेटा नहीं हो सकता। वो एक बात आपको बताऊं, ये भाई आ गए माशाल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। एक बात मुझे इनका चेहरा देख के याद आई। इन्होंने कहा मेरे पास आई है, बूढ़े हैं, उम्र इनकी ज्यादा है, कमर में दर्द इनके होता होगा, बदन इनका कांपता होगा, उम्र बीत गई, लेकिन इन्होंने 10 से ज्यादा मर्तबा कहा, हजरत जी जब दुआ हटा लो इसको बोलने का, क्या कर दिया? 50 रुपए इतने अच्छे लगे। तवज्जो है, हैरत होती है। ये भाई मुझसे 10 बार कहा, कहने लगे जब सबके लिए दुआ करो, मेरे बेटे के लिए भी करना। ये बाप होता है, इससे बड़ी दलील क्या होगी?
ये कहने लगे, मैंने कहा आप बताइए क्या हाल है। कहने लगे मैं ठीक हूं। जाते जाते कहा, हजरत मेरे बेटे के लिए दुआ जरूर कर देना। ये बाप का जिक्र होता है। खुदा की कसम, अगर बाप का बस चले, लोग कहते हैं बाप प्यार नहीं करता, तुझे लगता है बाप प्यार नहीं करता? पूछ कभी पड़ोसी से, जब तेरे सीने की धड़कनें रुकने लगी, डॉक्टरों के पास तेरा बाप तुझे लेके गया, डॉक्टर ने कहा था इसके दिल में सुराख है, ये बच्चा बचने वाला नहीं है। अल्लाह अकबर। बाप मायूस नहीं हुआ, वापस पलट के आया। इससे किसी ने कहा फला मजार पे चले जाओ, बेटा बच जाएगा। मौसम कोई भी था, ये मजार पे जाते रखे, तेरे लिए दुआएं मांग के रखे। हर मस्जिद पे जाके झोली फैलाई ताकि बेटे को शिफा मिल जाए। हर मजार पे जाके भीख मांगी ताकि बेटा बच जाए। जब ना बचा, फिर बाप डॉक्टर से क्या कहता है, यार मेरा दिल निकाल लो, मेरे बेटे को डाल दिया जाए। कहा किस लिए? कहा मैं रहूं ना रहूं, मेरे बेटे को जिंदगी मिल जाएगी। आज बाप बीमार हो जाए, बेटा कहता है दुआ करना अल्लाह को मिट्टी प्यारी हो जाए। वो शर्म कर, इसकी मौत ना मांग। तू नहीं जानता है तेरे घर के अंदर जो रोजी उतर रही है, ये तेरे हुनर से नहीं, तेरे बाप के कर्म से उतारी जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह से बाप की जिंदगी मांगा करो। बाप की जिंदगी तो दरवाजे पे कभी सिर्फ मां नहीं लिखनी है, मां बाप दोनों लिखेंगे इंशाअल्लाह। जोर से लिखेंगे दोनों। मेरी मां भी मेरे लिए जन्नत है, मेरा बाप भी मेरे लिए जन्नत है। तुम सोच भी नहीं सकते एक बाप का किरदार। बाप अपने बेटे की जिंदगी का सबसे बड़ा हीरो है। आप मेरे पीछे भाग रहे हो, कोई किसी का फैन है, किसी का फैन है, मैं किसी के लिए हीरो नहीं। हर बाप अपनी औलाद के लिए सबसे बड़ा हीरो है। इसलिए कि बेटा अगर चलना जानता है ना, तो बाप की उंगली पकड़ने से चलता है। अगर बोलता है ना, तो एक एक जुमले को बाप ने 70 मरतबा रटाया है, तब जाके बेटे की जबान सही होती है। 70 मरतबा। अल्लामा रूमी ने मसनवी शरीफ में एक वाक़या तहरीर फरमाया। इसको थोड़ा उधर घुमा दो। मसनवी शरीफ एक वाक़या तहरीर फरमाते हैं, सुने बेटे। वाक़या तहरीर, एक बंदा घुमा देगा उसको। एक वाक़या तहरीर फरमाते हैं मसनवी शरीफ में। अल्लामा रूमी, तवज्जो है, कहते हैं एक बाप था, एक बेटा था, दोनों बैठे हुए थे। तो बाप को बेटे के बचपन की कोई बात याद आई। उसने कहा बेटे ये दीवार पे क्या बैठा है? तो बेटे ने कहा कौवा बैठा है। कहने लगा बेटे मैंने सुना नहीं, ये क्या बैठा है, मुझे दिख भी नहीं रहा था। बेटे नजर कमजोर हो गई है और ऊंचा सुनने लगा उम्र की वजह से, दिखता तो पूछता ही नहीं, क्या है बेटे ये? उसने फिर झुंझला के कहा कौवा है। कहा बेटे मैंने सुना नहीं। उसने कहा पूछना जरूरी है तुम्हारा? जब तुम्हें दिख नहीं रहा, सुन नहीं पा रहे हो, क्यों बार बार पूछ रहे हो? बाप की आंख में आंसू आ गए। कहने लगे बेटे ये मुझे खूब मालूम है क्या बैठा है, और मैं ये भी सुन रहा हूं तूने क्या कहा है। कहा फिर पूछा क्यों? कहा बस मैं आजमा रहा था। कहा क्या? कि जब तू छोटा था ना, दीवार पे कौवा क्या बैठा, तूने 70 मरतबा मुझसे कहा था ये क्या है। मैंने हर बार तेरा माथा चूम के कहा था कौवा है। बेटे मैंने तुझे 70 मरतबा माथा चूम के जवाब दिया था, तू 3 बार जवाब न दे सका। अल्लामा रूमी लिखते हैं औलाद कितनी भी बड़ी हो जाए कभी माँ बाप का कर्ज अदा नहीं कर सकती। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मगर कोशिश किया करो हम अपने माँ बाप के काम आए, ज्यादा से ज्यादा काम आए, ज्यादा से ज्यादा। अल्लाह अकबर, खुदा की कसम बहुत तकलीफ उठाते हैं माँ बाप, तब जाके एक बेटा कहीं जवान होता है और यही जवान होके क्या कह देता है, अब्बा कहता बेटा शादी कर दूं, तो यही बेटा जिसे पूरी जिंदगी हसरतों से बाप पालता कहता नहीं जी
ठीक है, तुमने पढ़ाया, मैंने पढ़ा, तुमने पाला, मैं पलता रहा, लेकिन शादी अपनी मर्जी से करनी है। कहा क्यों? कहा तुम पुरानी सोच वाले लोग हो, तुम्हें क्या पता बीवी कैसी होनी चाहिए। वो बेवकूफ नौजवान है जो माँ बाप से कहते हैं तुम्हें क्या पता बीवी कैसी होनी चाहिए। तुझे कैसे पता? अब्बा मुझे शादी फला की बेटी से करनी है। क्यों? मैंने उससे बात की है, मैं उसे जानता हूं। तूने 2 घंटे कोने में बैठ के बात की है, तू ज्यादा जान गया या जो बाप 40 साल एक औरत के साथ रहा गया वो ज्यादा जानता है औरत कैसी बेहतर होती है। बेवकूफ है वो लोग जो अपनी मर्जी से लड़कियां पसंद करते हैं। लड़की अपने बाप से पसंद कराओ। इन्हें पता होता है औरत में क्या खूबी होनी चाहिए और क्या कमी नहीं होनी चाहिए। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ, इन्हें पता होता है। ये कहता नहीं तुम्हें क्या पता, मैंने बात की है। हाँ हमें पता है, तूने 3 घंटे नाली पे बैठ के बात की है, तेरे इश्क को हम जानते हैं। मच्छर काटते रहे, 3 घंटे कटवाता रहा और कान पे फोन ऐसे लगा लिया जैसे कोई सूखा पत्थर रखा हो, हिल तक नहीं रहा के। कई बार बच्चे डर जाते हैं, रातों में दीवारों से लग के बात करते हो। लानत भेजो और यार सुन, जो बेटी अपने बाप की ना हो सकी वो निकाह के बाद भला तेरी कैसे हो सकती। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बात है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत मुफ्ती हम्माद साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हाँ, जो अपने बाप की नहीं हो सकती वो तेरी हो जाएगी। और एक बात बता दूं, मुझे इससे मतलब नहीं आप क्या कर रहे हो, बताना मेरा काम है। मेरे भाई ने मुझसे कहा था, जिनके यहाँ पे मैं ठहरा हुआ था, कहना वो बता के जाना जो हमारे अंदर कमियां। ऐसे लोग कहाँ मिलते हैं यार। सब ये चाहते हैं मैं वली कह के जाना, मगर मैं अपने इस मेजबान को सलाम करता हूँ जिसने खाना भी खिलाया और ऊपर से कहा हम ऐब बयान करके जाना जो हमारे अंदर कमियां हो। मेरी कौम के नौजवानों, ये फैसले माँ बाप पे छोड़ दिया करो। बेशक, माँ बाप पे छोड़ दिया करो। और सबसे सही फैसला बताऊं, जिसे शरीफ बीवी चाहिए वो निकाह से पहले दाढ़ी रख ले। सुभान अल्लाह। क्या बात है, वाह। बेशक, निकाह से पहले दाढ़ी। कहा ना दाढ़ी रख ले, कह रहे यार नहीं ब्याह हो जाएगा ना तो दाढ़ी रखूंगा, अभी ब्याह नहीं हुआ है। क्यों? दाढ़ी रख लेगा कोई लड़की नहीं देगा। हमारे समाज में ये बात सुनने में आती है। सुने लो, ये भी बात कह जाऊं, बस बात खत्म करने लगा। नाराज तो नहीं आप लोग? मेरी तकरीर तबे यार को बेचैन करती है, सबब क्या है वही कहता हूं जो दिल पर गुजरती है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और ये बात और याद रख लेना, मैं आईना हूं, दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह, क्या बात है। ठीक है जी, बस बताना चाहता हूं, क्या दाढ़ी रख लेंगे लेकिन निकाह करन दो। सुनिए, निकाह से पहले क्या करते हो? देखने भेजते हैं। और देखने की रस्म जानते हो? देखने की रस्म, ट्राली भर भर के जा रहे हैं, 2-2 गाड़ियां भर के जा रही हैं। इतने पैसे घर वालों के शादी में खर्च होते हैं जितने ये मेकअप करके लड़की देखने जा रही है। वो दुनिया भर का मटक्का, वो मेकअप, इधर से उधर किधर, अल्लाह के टाइम बहू देखने जा रहे हैं और 2-2 गाड़ियां भर के जा रही है। इधर देखो मारे खुशी के ईद हो रही है, उधर गरीब न सो पा रहा है न खा पा रहा है। एक ख्याल तड़पाता है, बच्ची नापसंद तो नहीं हो जाएगी, बेटी को ठुकरा तो नहीं देंगे, कोई छोड़ के तो नहीं चला जाएगा। इस्लाम ने देखने की इजाजत दी है, लेकिन खुदा का वास्ता किसी को जलील मत करना, इसलिए कि बेटी की जिंदगी बड़ी नाजुक होती है। लोग देख के इनकार कर दें और मुश्किल हो जाता है। लोग कीड़े पैदा कर देते हैं,
पता नहीं आए तो फला के देखने के लिए, वो तो मना कर गए थे। अब पता नहीं क्या है कमी। इसलिए खुदा के वास्ते अगर कभी जाया करो तो तमाशाई बन के नहीं, ऐसे देखा करो, न लड़की को पता चले न लड़की के घर वालों को पता चले। सुभान अल्लाह, क्या बात है, वाह। आज उसकी बेटी है, कल तेरी बेटी होगी। एक ने कहा दुआ करना रिश्ता नहीं हो रहा है, बेटी जवान है, देखने आते हैं लोग इनकार कर जाते हैं। कहा हजरत जी 2 लाख का कर्जमंद हो गया हूँ। मैंने कहा कैसे? कहा हर बार लोग आए, कभी 20,000 कर्जा लेकर के नाश्ता कराया, कभी 10,000 लेके नाश्ता कराया, कभी खाना खिलाया, लेकिन लोग जाके कह देते हैं हमें बेटी समझ में नहीं आई है। अल्लाह अकबर। और तुम्हें खुदा का वास्ता किसी गरीब को कर्ज लेने पे मजबूर न करना, किसी की इज्जत इतनी न उछालना कि हिसाब देना भारी पड़ जाए। और तुम्हें खुदा का वास्ता, और मैं दावे के साथ कहता हूं, अगर तुम चाहते हो तुम्हारी बेटियों को इज्जत मिले, तुम दूसरों को इज्जत दो, अल्लाह तुम्हारी बेटियों को इज्जतों की महराज अता फरमाए। सुभान अल्लाह, वाह क्या बात है, बेशक इंशाअल्लाह। और मैं तो सीधी बात कहता हूं, अम्मा भी देखने जाती है ना, अम्मा से होशियार रहे। अम्मा को कोई 1 कप चाय पिला दे और प्यार से खाला कह दे तो रिश्ता पक्का है, फिर तुम डूबो या मरो। समझ गए मेरी बात? अच्छा अम्मा देख भी आए तो पूरी ये फोटो खींच के भेजता, अम्मा आंखें देखना, आंखें उसकी हिरन जैसी होनी चाहिए, चाल उसकी मोर जैसी होनी चाहिए, बाल नागिन जैसे होने चाहिए। तो अल्लाह के बंदे किसी इंसान के घर क्यों भेज रहा? चिड़िया घर में भेज दे, ये सारे जानवर तो उधर ही मिलेंगे। चिड़िया घर भेज दे, ये सारी चीजें उधर मिलती हैं। अम्मा गई, उसने प्यार से मुस्कुरा के अम्मा कहा, चाय पिला दी, अम्मा ने पक्का कर दिया, हो गया पक्का। आई, बेटे ने कहा अम्मा कहो क्या रहा? कि लल्ला पूछे मत, अभी तक आंखें सुकून में नहीं है। कहा क्या हुआ? कहा बीवी नहीं, कयामत थी, कयामत चल रही थी तो बस देखते ही दिल लग रहा था, बोल रही थी तो होठों पे उसके लाली लगी, इतनी खूबसूरत लग रही थी। और लल्ला बाल मत पूछ, ऐसी मांग कड़ी थी उसकी, तो लल्ला भी लट्टू हो गया। सारे बता दिए माँ ने कि इसके बाल भी नागिन जैसे, चाल ऐसी थी, आंखें ऐसी थी। अल्लाह लल्ला देखो तो ऐसा लग रहा था, होठ इतने लाल थे जैसे किसी का खून पी के आ रही है। जब जैसे घर में आई है, अभी तारीफ सुनी थी, इसने दांत काढ़े सास के गले पे, सास का खून पिया, फिर नंद का खून पिया, फिर शोहर का खून पिया। अब भागा मौलवी के पास, तावीज दे दो, सब बर्बाद है। अबे डायन पहले ढूंढी है, अब तावीज कुछ नहीं करेंगे। मैं कहता हूँ दाढ़ी रख ले, माँ जाकिर देख सकती है, बातिन नहीं देख सकती। कहा क्या होगा दाढ़ी से? मैंने कहा जिसके दाढ़ी होगी उसके घर में भूतनी नहीं आएगी, उसके घर में नचनिया नहीं आएगी। जिसकी दाढ़ी होगी उसके घर में वही आएगी जो कनी से फातिमा ज़हरा होगी, रब की नेक बनती हो। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। जो है दाढ़ी रख लो पहले, फिर इंशाअल्लाह दीन वाली आएगी, कुरान वाली आएगी। और अगर कोई दुल्हन आके शोहर से ये कहे दाढ़ी रख लो, तो बस समझ लेना लंगूर की तुम पे अंगूर की बेल। तुम्हारी औकात ऐसी नहीं थी, रब ने करम किया है जो ऐसी नेक सीरत बेटी भेज दी तेरे घर में कि जो आके तुझे भी मुस्तफा की सुन्नतों का पासदार बना। यही माएँ होती हैं जिनकी गोद में सलाहुद्दीन अय्यूबी आते, मोहम्मद बिन कासिम आते हैं। हाँ मैंने कहा था उस दिन लखनऊ के पास, मैंने कहा एक एक करके घेर के मार के, ये मत समझना मुसलमानों की माओ की गोदे उजड़ गई हैं। अभी खुदा की कसम जमीन पे कनीज़े फातिमा भी मौजूद है और जमीन पे खालिद इब्ने वलीद भी मौजूद है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह क्या बात है, बेशक अल्लाह आपको सलामत रखे। इसलिए कहाँ खोले हैं गेसु यार ने, खुशबू कहाँ तक है, बात कहाँ से चली थी, आ कहाँ गई है।
कहां से चली थी? नबी की अम्मी ने क्या कहा? मैं बात खत्म कर लूं। बस नबी की अम्मी कहती अब्बा जब से ना ये मेरे शिकम में आया तो बस उस दिन से जैसे जैसे दिन बढ़ते जा रहे हैं ना मेरे रंग संवरते जा रहे हैं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहने लगे बेटी और बताना। हमने कुमकुमिया लगा ली तो एतराज, लाइट लगा ली तो एतराज, और हमने झंडे लगा के बता दिया 12वीं का महीना आ गया है तो एतराज है। अब बता हम 12वीं मनाएं तो एतराज होता है, अल्लाह 12वीं मनाए फिर क्या कहेगा? बेशक क्या बात है, वाह। फिर तो मरी जाएगी ना नानी, है क्या नहीं? सुने नबी की अम्मी कहती है अब्बा और बताऊं? कहा हाँ। कहा आप तो हरम शरीफ चले जाते हो मेहमानों की मेहमान नवाजी के लिए, घर में मैं होती हूँ। कभी अम्मी फातिमा मुझसे कहती है अमीना पानी भर ला, मैं बर्तन लेके जाती हूँ। कहती है अब्बा जब रास्ते से गुजरती हूँ ना जो छोटी छोटी घास के पौधे हैं ना वो मुझसे बातें किया करते, बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, मुझसे बातें किया करते। अब्दुल मुत्तलिब कहने लगे ये क्या कह रही है? कहा अब्बा पौधे ही नहीं पत्थर भी बोलते। बेशक सुभान अल्लाह सुभान। हैरत हुई पत्थर। अब्बा एक बात और कहूं? कहा क्या? कि जब मैं कुएं पे जाती हूँ ना तो मक्के की लड़कियां देख के खड़ी रहती हैं, कहती है आमना जल्दी कर। मैं जाती हूँ और फिर जब जाके करीब पहुंचती हूँ ना मैं कुएं के किनारे जाती हूँ और कुएं में झांकती हूँ, पानी मेरा मुंह देखता है, उछाला मार के किनारे पे आके खड़ा हुआ। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह क्या बात है। पानी बेशक किनारे पे आ जा। और फिर लड़कियां इसलिए इंतजार करती हैं जब तक मैं खड़ी रहती हूँ पानी भी खड़ा रहता है। बेशक कहती हैं फिर डोल किसी को डालनी नहीं पड़ती, सब वहीं से पानी भर लेती हैं। कहा जब सबका पानी भर जाता है अब्बा फिर सब वापस आ जाती हैं, बाद में मैं अपना बर्तन भरती हूँ और उसके बाद वापस आती हूँ। अब्बा पानी भी बोलता है, पत्थर भी बोलते हैं, ये बड़े बड़े दरख्त सजदे में गिर जाते हैं। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा बेटी बताओ तो सही, जब ये बोलते हैं तुम्हारी समझ में आता है? हाँ अब्बा जब ये बोलते हैं मैं सब समझती हूँ। कहा बेटी क्या कहते हैं? तो सलाम भेजो बरेली के इमाम पे, मुकद्दर पे नाज करो, रब ने एक मदरसा हमें दिया है। अल्लाह अकबर। नबी की अम्मी ने कहा था जब पत्थर बोलते हैं तो कहते हैं अस्सलातु वस्सलामु अलैका या उम्मर सुभान रसूल। अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह क्या बात है। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाले नहीं पढ़ते बेशक ये सलाम तो मक्के के पत्थर भी पढ़ा करते थे, बेशक सुभान मक्के के दरख्त भी पढ़ा करते थे। अल्लाह। और कहती है अब्बा एक बात कहूँ? कहा क्या? कहा एक दिन में आंगन एक किसी ने छोटी सी कंकर डाल दी, मैंने उठाया किसी के पैर में न लग जाए। कहा मैंने उसे छुआ ना तो मोम बन गई। मैं छू के कहने लगी या अल्लाह ये क्या? ये पत्थर और इतना मुलायम पिघल गया। तो कहने लगी वो कंकर बोलने लगी। उसने कहा अमीना महबूब को दुनिया में आने तो दे, अभी तो छोटे छोटे बोल रहे हैं फिर बड़े बड़े बोलने लगे। बेशक सुभान अल्लाह, वाह क्या बात है। बेशक बड़े बड़े बोलेंगे। बरेली के इमाम ने कहा था तेरे आगे यूं है दबे लेचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई यूं के मुंह में जबान की नहीं बल्कि जिस्म में जान। बेशक सुभान अल्लाह, वाह। फिर नबी की अम्मी आखिरी बात कहती है वो बड़ी रात आ गई जिसमें मेरा बेटा आने वाला था। कभी तफसील से इंशाअल्लाह फिर सुनाऊंगा विलादत हुजूर की। कहती हैं फिर हुजूर आए, कायनात मुस्कुराने लगी। बेशक कहती हैं फिर वो रात आ गई जिसमें मेरा बेटा आने वाला था। कहती मैंने देखा आसमान के सितारे इतने करीब आ गए, मुझे डर लगने लगा कहीं मेरे घर में गिर ना जाए। एक बात बताओ आसमान पे भी चमकते हैं कि नहीं सितारे? लाखों किलोमीटर की दूरी पे सितारे हैं मगर फिर भी चमकते हैं। नबी की अम्मी कहती उस दिन इतने नीचे आ गए थे मुझे डर लगा कहीं मेरे ऊपर न गिर जाएं। चलो रब से पूछो ए अल्लाह ऊपर भी दिख रहे नीचे क्यों उतारे? आवाज आई आज की रात कोई आम रात नहीं है, आज वो रात है जिसमें मेरा महबूब आने वाला है। मेरा महबूब आने वाला है। कब वो रात आई है जिसमें महबूब आना है। हमने सितारे नीचे उतारे और ये दुनिया को बताया हर रात एक चिराग जलाना, लेकिन जब 12वीं रात आए तो बेहिसाब चिराग जलाना। बेशक सुभान अल्लाह, वाह। फिर बेहिसाब चिराग हुजूर आए। नबी की अम्मी कहती है मेरा घर रोशन,
कायनात रोशन। अब जरा सुनो, ये जो कहते हैं नबी मेरी तरह है, नबी हमारी तरह, वहां भी मिल जाए ना, पकड़ के क्या करोगे? क्या करोगे बताओ? दावत खाने जाओगे उसके घर? ऐसा थप्पड़ लगाना घुमा के, अगर कोई हुजूर की मिलाद को रोके कनपटे फाड़ दियो। अब मुनाजरे का वक्त नहीं, मुनाजरे हमारे बड़ों ने बहुत कर लिए। अब तो बस लातों के भूत बातों से उतर ही नहीं सकते, तो फिर लातों से उतरने। ये कहता मेरी तरह है। नबी की अम्मी कहती हैं फखरज मिन्नी नूर, मेरे जिस्म से जब नूर निकला ना, मेरा भी जी चाहता था देखो मेरा लाल कैसा है। हर माँ की तरह अपने बेटे को देखना चाहती थी। कहती है मैंने निगाह उठाई ना, मैंने जब बेटे की आंखों को देखा, मेरी लाल की आंखों में सुरमा लगा हुआ है, मेरे लाल के बालों में तेल लगा हुआ है, कंघी किए हुए हैं, मांग कड़ी हुई है, कोई गंदगी नहीं बदन पे, गुस्ल करके तशरीफ ला रहे हैं, खतना शुदा पैदा हो रहे हैं, नाव कटा हुआ है। अल्लाह अकबर। नबी की अम्मी कहती है ऐसी खुशबू थी आए मेरे घर में थे पूरा मक्का में। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह क्या बात है। बेशक हज़रत कहते हैं उनकी महक ने दिल के वाह गुंचे खिला दिए, वाह बेशक जिस राह चल दिए गए कूचे बसा दिए हैं। आज वादा करो, सारे हुजूर से प्यार करते हैं ना, तो मिलाद वादे के विलादत का एक पैगाम ये भी है, निकाह आसान करेंगे। बोलो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। डिमांड बिल्कुल नहीं करेंगे। क्यों बोल रहे हो? वो बोले जिनकी नहीं हुई है, डिमांड नहीं करेंगे, डिमांड नहीं करेंगे। देख लियो भाई, पहचान लियो, करे तो मुझे फोन करियो, मैं फिर एक तकरीर फ्री में उसी के घर करूंगा। एक तकरीर फ्री होगी उसके घर। मेरे भाई निकाह आसान करो और डिमांडें खत्म करो। लेन देन जो बेटी का बाप हाथ उठा के देते वो सब कुछ है, मांगना कुछ नहीं है, मांगना कुछ नहीं है। और तुम भी सुन लो, ससुर के देने से किसी का भला नहीं होता है, भला तभी है जब मदीने वाला देता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह जब मदीने वाला देता है तभी भला होता है। तुम्हें क्या लगता है ज्यादा पैसे आ जाएं तो आदमी भिखारी नहीं रहेगा? ये देखो, रिश्ते के टाइम 5 लाख मांगते, जहेज के टाइम 10 लाख मांगते, अब तो मुंह फूट जाना चाहिए। 15 मिल गए, बेटा पैदा होगा तो फिर छोचक के नाम पे मांगेगा, जब बेटी की शादी करेगा भात के नाम पे मांगेगा, फिर जब मर जाएगी कफन के नाम पे मांगेगा, फाता होगी तो फिर इसाले सवाब के नाम पे मांगेगा। ये मांगते ही रहेगा। जो भिखारी हो उसे बेटी मत देना। जो भिखारी हो उसे बेटी नहीं देनी है, बेटी उसे देनी है जो भिखारी ना हो। रिश्ते कहां से कर रहे हो आजकल? ज्यादातर तो फेसबुक से ही मार रहे हैं मौका। इंस्टाग्राम चल लिया डट के, 8 दिन बात कर ली, 9वें दिन बारात लेके पहुंच गया, ठीक है। फिर अगले दिन जनाजा, या तो फ्रिज में मिलेगी पैक हुआ हुई, या नाली में मिलेगी बैग में पैक, या फिर ये फांसी लगा लेता है, या वो डर में डूब जाती है। यही होना है। दमाद अगर फेसबुक पे ढूंढोगे तो यही होगा। दमाद ढूंढने हैं तो मस्जिद की सफों में ढूंढा करो, सुभान अल्लाह, 5 वक्त की नमाजों में ढूंढा करो। इसलिए कि जो बंदा रब का हक अदा कर सकता है वो तेरी बेटी का भी हक अदा कर सकता है। जो रब से नहीं डरता वो ससुर से भी नहीं डरेगा, और जो रब का हक अदा नहीं करेगा वो तेरी बेटी का भी हक। सुभान अल्लाह, वाह क्या बात है। बेशक मस्जिदों में, कहाँ मस्जिदों में। और बहू कहां से लाओगे? अब्बा की मर्जी से। खानदानी लड़की लेके आना। खानदानी खानदानी वो नहीं होती है जिनके बाल यहां तक कटे होते, दुपट्टे ऐसे बड़े होते।
खानदानी वो होती हैं जिनके चेहरे नकाब में होते हैं, नजरें हया से झुकी होती हैं, बेशक वो खानदानी होती है। इसलिए दौलत वाला मत देखना, इज्जत वाला रिश्ता देखना। बेशक सुभान अल्लाह सुभान इसलिए कि दौलत हाथ का मैल होता है, इज्जत नसीबों से अल्लाह ताला फरमाता है। बेशक करेंगे ना इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, आपने सुना पूरा वीडियो तकरीर मौलाना हम्माद साहब की, जिस तरीके से उन्होंने बयान किया है माँ बाप के बारे में। क्योंकि माँ बाप, आजकल की जनरेशन ऐसी ही होती है कि अपने माँ बाप को भूल जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, वो बड़े खुश नसीब होते हैं जिसके पास माँ बाप रहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे पास भी माँ बाप हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। हम भी अपने आप को बहुत खुश नसीब मानते हैं, लेकिन नबी की सुन्नतों पे नहीं चल पाते हैं, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कुछ ना कुछ करते हैं। लेकिन आप लोग भी इस तरीके से, जिस तरीके से मौलाना साहब ने बयान किया है माँ बाप के बारे में कि माँ बाप को ज़िंदगी में कैसा रहना चाहिए, क्योंकि हमारे लिए बहुत सारी तकलीफ़ें बचपन में उठाते हैं। ये भी बात सही है। बहुत अच्छा लगा इनके तकरीर सुन करके, क्योंकि रूहानियत को ताजगी आ गया। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही अच्छा लगा। क्योंकि इस्लाम में हमारे माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। उन्होंने बताया कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, लेकिन जिसके तुम्हारे कदमों के नीचे जन्नत है वो तुम्हारी माँ की जन्नत बाप के कदमों के नीचे है। ये भी बहुत हकीकत बात है। और आप लोग ज़रूर, इंशाअल्लाह, उम्मीद है कि अपने माँ बाप का ख्याल रखें, क्योंकि जिनके पास माँ बाप नहीं है उनसे पूछिए क्या ज़िंदगी होती है। और लास्ट में जाते जाते उन्होंने ये भी बताया कि आप लोग शादी किया करें तो माँ बाप की मर्जी के बगैर ना किया करें। ये भी बात ज़रूर है, क्योंकि अगर माँ बाप आपके लिए रिश्ता ढूंढेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिश्ता लेकर के आएंगे। आप अपनी मर्जी से, आजकल ज़्यादातर करके लोग यही करते हैं कि वो मौलाना बोले कि फेसबुक में 8 दिन बारात लेके पहुंच जाते हैं, उसके बाद लाश बैग में पैक मिलती है, या फिर किसी नाले में पड़ी मिलती है, या फिर फांसी लगा कर मर जाते हैं। तो ऐसा ना करें, चाहे वो औरत हो या कोई मर्द हो। शादी करें तो माँ बाप के इजाज़त के बगैर ना करें, और माँ बाप की तरबियत में रहें, और माँ बाप की कहा माने, माँ बाप की सेवा करें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उसकी अजर हमें ज़रूर देगा, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाता है जो कोई अपने माँ बाप का सेवा करता है उसका अजर अल्लाह ताला देता है, यहाँ भी देगा, क़यामत के दिन भी देगा। जब तुम अपने माँ बाप का सेवा करोगे तो इंशाअल्लाह आपका औलाद भी आपका सेवा करेंगे। तो इंशाअल्लाह उम्मीद है कि आप लोग ज़रूर करेंगे, और आप लोग वीडियो देखें। और बहुत अच्छा लगा, हमें तो दिल खुश हो गया सुन करके। ये मुफ्ती हम्माद रज़ा साहब हैं, जिस तरीके से उन्होंने बयान किया, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। इनकी हर एक तकरीर इतनी अच्छी होती है कि इनकी तकरीर सुन करके कोई ना कोई सीख ज़रूर मिलती है। इनके तकरीर में ऐसा होता है कि कोई ना कोई सीख ज़रूर दे करके जाते हैं। ये लोग बहुत ही अच्छे इमाम हैं, मौलाना साहब हैं। बहुत इनकी तकरीर हमें बहुत पसंद आती है। इंशाअल्लाह उम्मीद है कि आप लोग को ज़रूर पसंद आएगी, जिस तरीके से उन्होंने बयान किया है। एक एक बात सुनते जाओ, लेकिन ये दिल कर रहा था तकरीर ख़त्म हो गई, लेकिन उनका बयान सुनने का अलग ही अंदाज होता है कि कैसे उनका बयान होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोग को भी अच्छा लगा होगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। इंशाअल्लाह अपने माँ बाप का ख्याल ज़रूर रखें, और माँ बाप का सेवा करें। माँ बाप का सेवा करेंगे तो अल्लाह ताला उसका अजर आपको ज़रूर देगा। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक ले दुआ में याद रखना, अपना ख्याल रखना। कि अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दुआ में याद ज़रूर रखना।